आज आप लोगों के साथ एक कहानी बांटना चाहती हूँ जो मुझे बहुत इनकरेजिंग लगी। एक बार एक व्यक्ति कलीसिया में खड़ा होकर सबके सामने पास्टर को कहता है कि मैं चर्च की कंस्ट्रक्शन के लिए एक ट्रक भर के ईंटें देना चाहता हूँ। तो वहां बैठे लोग सब उस पर हंसने लगे और पास्टर ने उनसे पूछा कि यहाँ पर बैठे बहुत से अमीर लोग भी एक ट्रक भर के ईंट नहीं दे सकते, क्या तुम इसको कर सकते हो? तो उस व्यक्ति ने बोला कि मुझे परमेश्वर ने कहा है तो मैं इसको पूरा करूंगा। और वो तुरंत वहां से जाकर ईंटें खरीदने के लिए चला जाता है। और जब वो वहां पर पहुंचता है जहां से उसने ईंटें खरीदनी है, तो वहां के एम्प्लॉयज भी उसका मजाक उड़ाते हैं, ये कहकर कि वो इतना गरीब है, उसके तो कपड़े भी फटे हुए हैं कि वो कैसे सामान को खरीदेगा। लेकिन वो बहुत इंसिस्ट करता है कि एक बार मुझे मालिक से मिलने दीजिए, मैं उनसे बात करूंगा और वो समझेंगे। लेकिन वहां के एम्प्लॉयज उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो तुरंत वहां से दौड़कर मालिक के कमरे की तरफ, केबिन की तरफ भागता है और वहां जाके मालिक से कहता है कि मुझे एक ट्रक भर के ईंटें चाहिए, पर मेरे पास उसके पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं 12 इंस्टॉलमेंट्स में वो पैसे आपको पे कर दूंगा, चाहे मुझे दिन रात मेहनत क्यों ना करनी पड़े। ये सुनकर वहां का मालिक घुटनों पर आकर फूट फूट कर रोने लगता है और उस व्यक्ति को बताने लगता है कि आज वो सुसाइड करने वाला था, लेकिन उसने परमेश्वर से प्रार्थना की थी कि मैं सुसाइड नहीं करूंगा और तुझ पर विश्वास करूंगा अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आकर ये कहे कि मुझे एक ट्रक भर के ईंटें चाहिए और वो 12 इंस्टॉलमेंट्स में पे करेगा। ये निशानी उस व्यक्ति ने, उस मालिक ने परमेश्वर से मांगी थी कि अगर परमेश्वर तू मेरे साथ है तो इस चीज को पूरा कर, और परमेश्वर ने वो पूरा किया। एक व्यक्ति की ओबीडियंस के थ्रू दूसरे व्यक्ति की जान बच सकी। मैं आज आप लोगों को इनकरेज करना चाहती हूँ कि अगर आज परमेश्वर आपसे कुछ कह रहा है करने के लिए, तो ओबीडियंस में उस चीज को पूरा कीजिएगा। और कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। जब इस मालिक की प्रार्थना सुनी गई तो ये इतना खुश हुआ कि इसने ये निर्णय किया कि चर्च कंस्ट्रक्शन के लिए जितना भी सामान है, चाहे ईंटें हैं चाहे कुछ भी है, वो सब ये डोनेट करेगा चर्च को, क्योंकि परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना को सुना है। मैं आशा करती हूँ कि इस कहानी ने आपको इनकरेजमेंट दी होगी, और मेरी प्रार्थना परमेश्वर से आपके लिए और मेरे लिए ये है कि हम लोग ओबीडियंस में अपनी जिंदगियों को बिताएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।